ऑडियो नंबर 3। अदृश्य चेतना का दृश्य उभार। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की गतिविधियां लंबे समय तक चलती रहती हैं, वहां का वातावरण उस प्रक्रिया से प्रभावित होता है। वहां रहने वाले उस चिर निर्मित प्रवाह से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। कोई विरले ही ऐसे होते हैं जो उस दबाव या आकर्षण को अस्वीकार कर सकें। इसलिए जिन्हें जिस स्तर का बनना होता है, वे वहां खींचते घिसटते जा पहुंचते हैं। मन उधर ही चलता है। वातावरण भी अपने अनुरूप व्यक्तियों को अपनी ओर खींचता है। धातुओं की खदानें भी इसी प्रकार बनती हैं। जहां धातु खंड बड़ी मात्रा में जमा हो जाते हैं, वहां एक प्रकार का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। उसकी आकर्षण शक्ति दूर दूर तक बिखरे हुए उसी जाति के धातु कणों को धीरे धीरे अपनी ओर खींचती रहती है। फलतः वह संग्रह निरंतर बढ़ता रहता है और छोटी खदान कुछ ही समय में बड़ी बन जाती है। ऐसा ही आकर्षण व्यक्तियों में भी देखा गया है, क्षेत्र में भी और वातावरण में भी। शहरी सुविधाएं अभावग्रस्त ग्रामीणों अथवा बाबू स्तर के मनचले लोगों को अनायास ही खींचती चली जाती हैं। स्वभावानुरूप उन्हें अदृश्य निमंत्रण मिलता है और ऐसा संयोग बन जाता है जिससे वे अपने मनचाहे स्थान पर जा पहुंचने के लिए कोई संयोग प्राप्त कर सकें। जुआघर, शराब खाने, व्यभिचार के अड्डे भी अपने अपने ढंग के लोगों को अदृश्य आमंत्रण देकर बुलाते रहते हैं। फलतः एक ही प्रकृति के लोगों के गिरोह उन केंद्रों से संबद्ध हो जाते हैं। यही बात सत्संगों के संबंध में भी है। उत्कृष्ट स्तर के लोग भी परस्पर संबंध बनाते और एक श्रृंखला में बंधते देखे गए हैं। चोर उचक्कों से लेकर तस्करों, हत्यारों तक के गिरोह इसी प्रकार बनते हैं। संत सज्जनों की जमातें भी इसी आधार पर बनती देखी गई हैं। संभवतः देवलोक और नरक भी इसी सिद्धांत के अनुरूप बने हैं। शोध संस्थानों से लेकर पुस्तकालयों तक में एक ही प्रकृति के लोग पाए जाते हैं। इससे प्रकट है कि वातावरण और स्वभाव का आपस में तारतम्य बैठ जाता है। हिमालय के सिद्ध पुरुषों के संबंध में भी यही है और देवात्मा क्षेत्र के संबंध में भी। वहां का परिकर बढ़ता भी जाता है और समर्थ बलिष्ठ होने की स्थिति में भी होता है। लंका के छोटे से क्षेत्र में रावण का सुविस्तृत परिकर जमा हो गया था। नैमिषारण्य में सूत और शौनक समुदाय का कथा सत्संग जमा ही रहता था। इसी प्रकार हिमालय का देवात्मा क्षेत्र भी क्रमशः अधिक विस्तृत और परिपुष्ट होता चला गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। महाभारत के लिए कृष्ण को उपयुक्त भूमि की तलाश करनी थी, जहां भाई भाई की लड़ाई के बीच मोह आड़े न आने लगे। दूतों को भेजा और क्षेत्रों के प्रचलन का तलाश कराया तो मालूम पड़ा कि कुरुक्षेत्र के इर्द गिर्द भाई भाई के साथ निर्ममता पूर्वक मारकाट करते रहने की घटनाएं अधिक होती हैं। भूमि संस्कारों के प्रभाव को समझते हुए उसी क्षेत्र में महाभारत रचाए जाने का निश्चय हुआ। इसी प्रकार की एक पौराणिक घटना श्रवण कुमार की भी है। उनने कंधे पर रखी कांवर में बैठे अंधे माता पिता को नीचे उतार दिया था और कहा था, आप लोग पैदल चलें, मैं रस्सी के सहारे आपको रास्ता बता सकता हूं। पैर ठीक होते हुए भी आप कंधे पर क्यों सवार होते हैं? पिता माता पुत्र के यश को व्यापक बनाना चाहते थे। उसमें इस प्रकार व्यवधान आया देखकर उनने जान लिया कि यह कुसंस्कारी भूमि का प्रभाव है। उनने पुत्र को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि रात्रि को वहां विराम न किया जाए, जल्दी वह क्षेत्र पार कर लिया जाए। जैसे ही वह परिधि पार हुई, श्रवण कुमार के विचार बदले। उसने माता पिता से क्षमा याचना की और फिर कंधे पर कांवर में बिठाकर पहले की ही भांति आगे की यात्रा संपन्न की। यह संस्कारित भूमि का प्रभाव है जो मनुष्य में उत्कृष्टता एवं निकृष्टता के उतार चढ़ाव उत्पन्न करता रहता है। हिमालय के देवात्मा क्षेत्र के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। उसमें सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध पुरुषों का तो निवास रहता ही है, साथ ही उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप
अन्यान्य साधन भी उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं। वहां पाई जाने वाली वस्तुओं में अपनी विशेषता है। वहां रहने वाले मनुष्यों और प्राणियों में विशेष प्रकार का स्वभाव भी पाया जाता है। जौनसार बावर इलाके में अभी भी बहुपति प्रथा चालू है। बहुपत्नी प्रथा का रिवाज तो पुराने जमाने की तरह अभी भी जहां तहां दीख पड़ता है, किंतु बहुपति प्रथा का खुला प्रचलन कहीं नहीं है। वैश्यावृत्ति अवश्य होती है, पर वह तो देह व्यापार भर है। गृहस्थ बसाकर बहुपतियों में समान रूप से सहयोग पूर्वक रहना इसलिए संभव नहीं होता कि पुरुषों में स्त्रियों से भी अधिक इस संबंध में ईर्ष्या पाई जाती है। वे अपनी पत्नी का अन्य पुरुषों से संबंध सहन नहीं कर पाते और पता चलते ही भयंकर विग्रह पर उतर आते हैं। किंतु पृथ्वी पर जौनसार बावर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां बड़े भाई का विवाह होता है और शेष सभी भाई अपने बड़ी भावज के साथ पत्नीवत संबंध बनाए रहते हैं। यह गुपचुप नहीं होता, सबकी जानकारी में होता है। संतानें भी बड़े पिताजी, मंझले पिताजी, छोटे पिताजी आदि संबोधन करती हैं। ईर्ष्या और कलह जैसा रंच मात्र भी नहीं दीख पड़ता है। इतिहास पुराणों में एक द्रौपदी की ही ऐसी कथा है, पर वह ईर्ष्या द्वेष से ऊंचे उठकर दाम्पत्य जीवन में भी सहयोग सहकार मात्र जौनसार बावर क्षेत्र में ही दीख पड़ता है। यह मानवीय ईर्ष्या पर सद्भाव सहकार की विजय है। यह क्षेत्र भी देवात्मा हिमालय क्षेत्र से लगा हुआ है। हिमालय की ऊंचाई पर स्त्रियों का सौंदर्य बढ़ता जाता है, पर वहां व्यभिचार जैसी घटनाएं कभी नहीं सुनने में आती हैं। तलाक और पुनर्विवाह तो होते हैं, पर वह सारी व्यवस्था पंचों की आज्ञा अनुमति से सभी की जानकारी में होती है। दरवाजों में कुंडी चढ़ाकर या रस्सी बांधकर घर वाले काम पर चले जाते हैं। रोकथाम मात्र जानवरों की होती है, कोई किसी की चोरी नहीं करता। पहाड़ी कुलियों की ईमानदारी प्रसिद्ध है। वे बोझा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को चलते हैं। उसमें बहुमूल्य वस्तुएं और नकदी भी होती है। कुली आगे पीछे निकल जाते हैं, पर कभी ऐसा नहीं सुना गया कि कोई कुली सामान लेकर गायब हुआ हो या उसमें से अवसर पाकर कुछ चुराया हो। यह सहज सज्जनता हिमालय के इस हृदय निवासियों में पाई जाती है। फिर जो विचारशील हैं उनकी भलमनसाहत का तो कहना ही क्या। प्रकृति का चेतना से संबंध है और चेतना का प्रकृति से। दोनों की उत्कृष्टता निकृष्टता का परस्पर संबंध बनता है। वसंत जब महकता है तो उसका प्रभाव कोकिल, भ्रमर आदि से लेकर अन्यान्य जीवधारियों में मस्ती बनकर झूमता है। मादाएं प्रायः उन्हीं दिनों गर्भ धारण करती हैं। वसंत समूची धरती पर एक ही समय नहीं आता। विभिन्न भूखंडों पर उसके ऋतुमास अलग अलग होते हैं। जिस क्षेत्र में वसंत उमड़ता है उसी में उसका मादक प्रभाव भी परिलक्षित होता है। देवात्मा हिमालय में वृक्षों का वसंत ग्रीष्म में और वनस्पतियों का श्रावण भाद्रपद में आता है, पर आध्यात्मिक उमंग उस क्षेत्र में सदा सर्वदा छाई रहती है। इसमें वनस्पति, हिम, सरिताएं, निर्झर आदि सभी की पुलकन सम्मिलित है। यह प्रकृति के दबाव से होता है या चेतना के उल्लास से? इसका रहस्य गहराई में उतरकर देखा जाए तो प्रतीत होता है कि देवात्मा क्षेत्र में संव्याप्त चेतना तरंगे ही वातावरण को प्रभावित करती हैं। जो भी उधर जाता है, रहता है, स्थिर है, वह सात्विकता से ओतप्रोत होता देखा जाता है। उसमें सामान्य की तुलना में अनेकों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। देवात्मा क्षेत्र हरिद्वार से आरंभ होकर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोमुख, तपोवन, नंदनवन वाले उत्तराखंड से आरंभ होकर कैलाश मानसरोवर तक चला गया है। कैलाश क्षेत्र को देवभूमि माना जाता है। शिव को कैलाश और पार्वती को मानसरोवर कहा जाता है। इस क्षेत्र के प्रत्येक शिखर को एक मूर्तिमान देव माना गया है। नदियां, सरोवर, झरने देवियां हैं। गुफाओं को देवालय कहा जा सकता है। इस प्रकार
यदि किसी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो तो वह सारा क्षेत्र प्रकटतः प्राकृतिक पदार्थों से बना किंतु तत्वतः देव चेतना से ओतप्रोत दिखाई पड़ेगा। इस क्षेत्र में यदा कदा व्यक्ति तीर्थ यात्रा के आधार पर वहां जा पहुंचते हैं। वे प्रकृति की शांतिदायक शीतलता और साथ ही दिव्य चेतना की अभिनव प्रेरणा प्राप्त करते हैं। शर्त एक ही है कि पहुंचने वाला दिव्य भावना लेकर दिव्य प्रयोजन के लिए वहां पहुंचा हो। जहां शांति मिले वहां कुछ समय शांत मन से ठहर सकने जितना अवकाश लेकर गया हो। जो भगदड़ की तरह धक्के देते और धक्के खाते भटकते भटकाते पहुंचते हैं, उन्हें मात्र कौतूहल ही दिखाई पड़ता है। ऐसे दिग्भ्रांत मूर्ख को हर जगह पाए जाने वाले धूर्त अच्छी तरह पहचान लेते हैं और उल्टे उस तरह से हजामत बनाते हैं। इस वरदान क्षेत्र में अभिशाप भी उसी प्रकार पाए जाते हैं। घर बिस्तर में चूहे, छिपकली, मकड़ी, खटमल, पिस्सू, जुएं आदि का अड्डा जमा रहता है। मलिनता ही उनकी खुराक है। जो भाव श्रद्धा लेकर नहीं, कामनाओं की पूर्ति और चित्र विचित्र दृश्य देखने जाते हैं, वे खींच और थकान ही साथ लेकर वापस लौटते हैं। चर्म चक्षुओं को दृश्य पदार्थ ही दिख पड़ते हैं। उन्हीं को देखकर उन्हें मन को संतोष देना पड़ता है। बाल बोध की प्राथमिक पुस्तकों में प्रत्येक अक्षर के साथ एक तस्वीर जुड़ी रहती है। स्मरण रखने की दृष्टि से इस प्रकार की संगति बिठाने की उपयोगिता भी है। चित्रकला, मूर्तिकला का आधार यही है। प्रत्यक्ष को देखकर उसके साथ जुड़े हुए भावनात्मक संबंध सूत्र में प्रतिपादित भाव चेतना को जागृत करना। प्रसन्नता की बात है कि यह आवश्यकता भी उदार चेता संपन्न जनों ने अनुभव की है और ऐसे देवालय स्मारक इस क्षेत्र में विनिर्मित किए हैं जिनके दर्शन, पूजन, वंदन के सहारे प्रसुप्त श्रद्धा किसी सीमा तक जगाई जा सकती है। इस जागरण को यदि बिजली की कौंध जैसा क्षणिक न रहने दिया जाए, उस आलोक को अंतरात्मा में बसाकर मार्गदर्शन के लिए आधार बनाया जाए, तो यह सब प्रकार उपयुक्त ही होगा। ऐसी तीर्थ यात्रा से भी आत्मिक उत्कर्ष का प्रयोजन पूरा करने में सहायता मिलती है। फिर भी इतना तो स्मरण रखा ही जाना चाहिए कि पदार्थों से बने और आंखों से देखे गए दृश्य नेत्रों के माध्यम से आंखों को ही प्रभावित कर पाते हैं। दृश्य बदलने पर दृष्टि बदल जाती है और उसके माध्यम से मस्तिष्क पर पड़ी छाप भी तिरोहित हो जाती है। विद्या अध्ययन वर्णमाला याद करने से होता है। दिव्य चेतना के साथ अंतरात्मा को जोड़ने की प्रक्रिया विशुद्ध भावनात्मक है, अदृश्य भी। फिर उसके लिए आवरण की सहायता लेनी पड़ती है। देवात्मा हिमालय में दीख पड़ने वाले दृश्य एवं देवालय इसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।